आजकल सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही, वो है प्राइवेसी। क्या होता है कि जैसे ही डिलीवरी हुई, उसके रूम में सब रिश्तेदार जिनको भी खबर पता चलती है वहाँ पे आ जाते हैं। जब बच्चा रो रहा है, माँ को उसको दूध पिलाना है, पर शर्म के बारे किसी को कह नहीं पाती, तो वो सबके सामने दूध भी नहीं पिला पाती, तो मजबूरी में उनको बोतल का दूध देना पड़ता है। तो मेरी सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई ऐसे छोटे बच्चे की माँ से मिलने जाएं, तो उनकी प्राइवेसी का और बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखें, ताकि मदर को कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो अपने बच्चे को दूध पिलाने में। इसके लिए हमने IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है। उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली क्लिनिक्स। ये बोर्ड हमने अपने सारे बच्चों के डॉक्टर क्लिनिक पे लगाए हैं कि मार्केट में कोई माता अगर अपने बच्चे को लेके घूम रही है और उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तो किसी भी क्लिनिक में जाके वहाँ पे एक प्राइवेट स्पेस मिलेगा, वहाँ पे दूध पिला सकते हैं। बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। ये उनकी हर तरह की ज़रूरत पूरी करता है, यहाँ तक कि पानी की भी। जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं, उनको पहले 6 महीने तक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल स्वस्थ, पौष्टिक और बच्चों को इजीली डाइजेस्टेबल, जिससे कि उनको आराम से डाइजेस्ट हो जाए, उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे, इन सब में बहुत लाभदायक है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, ऊपर के दूध की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से पोषक तत्व बताए जाते हैं माँ के दूध में? माँ के दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और सबसे जो ज़रूरी है वो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको कि आम भाषा में हम इम्यूनिटी के कण कह सकते हैं। वो माँ के खून के थ्रू दूध तक आते हैं और बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं। तो माँ का दूध एक तो न्यूट्रिशन देता है, जिसमें प्रोटीन है उसकी ग्रोथ के लिए, वसा है, फैट है उसकी वेट बढ़ने के लिए, और मिनरल्स हैं, और साथ में इम्यूनिटी के कण हैं जो उसको बीमारियों से बचाता है। माँ का दूध या किसी कारणवश दूध पिला नहीं पाते, तो बहुत से लोग एक वहम फैलाते हैं कि मेडिकल स्टोर से कॉमर्शियल जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये कितना डेंजर हो सकता है बच्चे के लिए? ऊपर का दूध, स्पेशली अगर आप डिब्बे वाला दूध यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी महंगा होता है। तो काफ़ी लोग जो पूरी तरह से उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उसको ज़्यादा पानी मिला के दूध देने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। और कई बार बच्चे माता और पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए बॉटल को ठीक से बॉईल नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे में ऑफन कितना जो डेवलपमेंट है किस एज तक होता है, और उसको डाइट किस हिसाब से चेंज होनी चाहिए अगर एज वाइज देखे जाए? बच्चे की जो मैक्सिमम ग्रोथ है, स्पेशली जो दिमाग की ग्रोथ है, पहले 2 साल में होती है। हालांकि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ तो चलती रहती है। तो पहले 6 महीने तक माँ का दूध, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको कि हम कहते हैं कि जो भी घर में खाना बनता है उसका एक हिस्सा देना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुदरत के हिसाब से माँ का दूध पहले 6 महीने तक सफिशेंट है। उसके बाद भी अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रहता है और ऊपर का खाना शुरू नहीं किया जाता, तो उसकी ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा, कुदरत ने बच्चे को चबाने की एक शक्ति दी है। आप देखेंगे जो 6 महीने से बड़ा बच्चा होता है, सब चीज़ लेके मुंह में डालने के, काटने की कोशिश करता है। तो ये कुदरत ने इसीलिए दिया, और 6 महीने के बाद बच्चे के दूध के दांत भी आने लगते हैं कि बच्चा जो है खाना खाना सीखे और खाना खाना शुरू करे।